ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 11। श्लोक अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। येन सरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकः यथा ऋक्ष यथर्क्षग्रहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः। शब्दार्थ येन जिनके द्वारा स्वरोचिषा अपने तेज से विश्वम सारा जगत रोचितम पहले से रचा हुआ रोचयामी प्रकट करता हूँ अहम मैं यथा जिस तरह अर्कः सूर्य अग्नि अग्नि यथा जिस तरह सोमः चंद्रमा यथा जिस तरह वृक्ष आकाश ग्रह प्रभावशाली लोक तारकाः तारे। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तात्पर्य ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण हैं। लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे, अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें
और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर लें। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि की बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता में 5:40 में इस प्रकार कही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, वे उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण हैं जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता 14:27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंततोगत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा हैं, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित हैं। सर्वं खल्वइदं ब्रह्म। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लुहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा करता है। यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों आदि इत्यादि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजक, सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजन है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण भगवान है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो भागवतम का विषय है, आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इन विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, जो विषय हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। विश्व का सृजन कैसे हुआ, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का विषय है। आपकी इंजीनियरिंग में ये विषय आता है? ये क्या है? तो इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तकनीकी के लिए हैं, तकनीक। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, साइंस मतलब है इस संसार को समझने का प्रयास कि कैसे चलता है, कैसे बना इत्यादि। और टेक्नोलॉजी क्या है? समझने के बाद उसके सिद्धांतों को इस प्रकार से उपयोग करें, उससे उपकरण बनाएं जिससे कि हम अपने जीवन को ज़्यादा आरामदायक बना सकें। इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे इंटरनेट तो एक शक्ति है जो बह रही है, उसको पता लगाया, फिर उसको पता लगा करके उपकरण बनाए जिससे कि हम ये इंटरनेट को यूज़ करके अलग अलग प्रकार की चीज़ें कर सकें। तो इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब ज़्यादा गहराई से अध्ययन नहीं होगा। हाँ, स्कूल में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको तो टेक्नीशियंस क्रिएट करने हैं। स्कूलों का उद्देश्य तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए टेक्नीशियंस क्रिएट करना है, इसलिए वो लोग भी नहीं जाते हैं। इसलिए बहुत कम जगह हैं जहाँ पर ये साइंस स्टडी होती है। और ये विषय यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में हम सभी पढ़ रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ये जो विषय है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसे पढ़ने से क्या लाभ होगा हमें? ये भागवतम में भगवान के मंदिर में सृष्टि कैसे हुई, इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा? क्या संबंध है मंदिर का और सृष्टि का? भगवान की महानता के। तो भक्ति का अंग है, पहला अंग क्या है? भक्ति अंग में सबसे पहला अंग श्रवणम, मुख्य अंगों में पहला अंग, 9 मुख्य अंगों में पहला अंग है श्रवणम, सुनना। क्या सुनना? भगवान के बारे में सुनना। और क्या क्या है सुनने में? भगवान के नामों को सुनना, भगवान नाम, भगवान का संदेश, भगवान की लीलाएं, सही है? ये सब चीज़ों को सुनना होता है भगवान के विषय में। तो अभी भगवान की लीला एक विषय है सुनने का। भगवान की लीला मतलब क्या होता है? भगवान जो क्रिया करते हैं उसे लीला कहते हैं। भगवान जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसको लीला कहते हैं। हम जो काम करते हैं उसको लीला कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि लीला मतलब जो भगवान जो आनंद के लिए किया जाता है उसको लीला कहते हैं। जो विवशता नहीं है उसको लीला कहते हैं। हम इस भौतिक जगत में जो भी काम करते हैं वो विवश होकर करते हैं,
तीनों गुणों में विवश होकर करते हैं, करेक्ट। लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं वो तीनों गुणों में विवश होकर नहीं करते हैं, इसलिए उसको लीला कहते हैं। तो फिर भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें भी अलग अलग विभाग हैं। भगवान की लीलाओं में अलग अलग विभाग। भगवान की कुछ लीलाएं हैं जो भगवान आध्यात्मिक जगत में करते हैं, और कुछ लीलाएं हैं जो भगवान इस भौतिक जगत में जब आते हैं तब करते हैं, ठीक है। ये दो मुख्य विभाग। तो ये जो सृजन करते हैं ये भी भगवान की एक लीला है। ये कौन सी लीला है? इस भौतिक जगत में जो भगवान क्रिया करते हैं वो लीला है। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो अपनी कौन सी शक्ति का उपयोग करके करते हैं? अंतरंग शक्ति का उपयोग करके करते हैं। और भौतिक जगत के अंदर जो सृजन संबंधी क्रियाएं हैं, सृजन, पालन, संहार, ये जो क्रियाएं, ये जो लीला करते हैं, ये कौन सी शक्ति का उपयोग करके करते हैं? बहिरंगा शक्ति का उपयोग करके करते हैं। तो ये दो अंतर हैं, दो प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, ठीक है। दोनों प्रकार की लीलाओं में ये पार्थक्य है, ये अंतर है। अभी हमें कौन सी लीला सुननी चाहिए? हैं? दोनों सुननी चाहिए। पहले कौन सी सुननी चाहिए? बहिरंगा क्या आध्यात्मिक वाली सुननी चाहिए? कितने लोग कहते हैं आध्यात्मिक वाली सुननी चाहिए? माताएं ज़्यादा इस ओपिनियन में है कि वहाँ वाली सुननी चाहिए। प्रभु जी लोग ज़्यादा यहाँ वाली सुनना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है इसके विषय में? हैं? क्रम से बढ़ना। और श्लोक है एक, जहाँ पर ये आप देखिए दूसरे स्कंद में, पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, मुख्य रूप से तीनों स्कंद में बार बार ये सृष्टि के सृजन के विषय में कितना सारा, कितने चैप्टर्स हैं, है ना। नारद ब्रह्मा का संवाद है जो हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आगे फिर फर्दर और भी आगे विदुर मैत्रेय के संवाद के अंदर और दोबारा से ये आएगा, दोबारा और कैसे हुआ, सृजन हुआ, है ना। तो आप देखिए, जो जैसे आप क्रिश्चियनिटी को लें, एक तो पूरी क्रिश्चियनिटी का पूरा है वो एक बाइबल, एक छोटी सी किताब है बस, और उस किताब के अंदर कितना डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, कितना विस्तार में है ये सृजन कैसे हुआ। बहुत संक्षिप्त विवरण है कि लगभग 4000 साल पहले 2000 BC में 6 दिन के अंदर गॉड ने सृष्टि बनाई। बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ सही हैं कि गॉड ने बनाई सृष्टि, जो है वो गॉड ने बनाई, ये चीज़ वहाँ बताई गई है। तो ऐसा बहुत संक्षिप्त विवरण वहाँ मिलता है। लेकिन हमारे वैदिक साहित्यों में सृष्टि प्रकरण एक प्रकरण है, बहुत डिटेल के अंदर इसका वर्णन है। और हम जो यहाँ भौतिक जगत में भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें तो थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन स्वर्गलोक में जो है वो भागवतम और बड़ी है, वहाँ और डिटेल में वर्णन है। और न केवल भागवतम में है, बल्कि आप अलग अलग पुराणों को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी और अलग अलग डिटेल में विवरण है। और अगर आप देखेंगे तो सभी जगह कनेक्शंस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। आजकल एक ऐसा विचार रखते हैं लोग, आधुनिक विचारक, नास्तिक विचारक या नास्तिक कहेंगे, कि भाई ये जो वेद है ना, ये तो सब अलग अलग समय पे लिखे गए, अलग अलग ऋषियों ने लिखे, अलग अलग अपनी धारणाएं लिखी उसमें। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये वेद कोई बहुत पुराने समय में है और इनका कोई एक अर्थ है, ये कोई एक चीज़ को इंगित कर रहे हैं, ये कोई एक वस्तु को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ये सब तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं लिखी हैं। इसका मतलब ये सब बेकार है, ये कोई परम तत्व नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ ना, जैसे आजकल अलग अलग लोग अलग अलग समय पे अपनी अलग अलग धारणाएं लिख रहे हैं, लिखते हैं अपने विचार, उसी प्रकार से शास्त्र भी ऐसे ही, ये कोई ऊपर से आया हुआ ज्ञान नहीं है, ये सब यही निर्मित ज्ञान है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये सब पुराणों के अंदर जो सब व्याख्यान हैं सृष्टि के, ये सब एक ही जैसे व्याख्यान है और बहुत विस्तार से व्याख्यान है। तो कारण ये है कि वर्तमान समय में हम लोग अभी इस भौतिक जगत में हैं, हम आध्यात्मिक जगत से निकल करके इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं अभी। इसलिए आध्यात्मिक जगत की जो भगवान की लीलाएं हैं उनको पूर्ण रूप से सही प्रकार से समझने के लिए अभी हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग अयोग्य हैं। इसलिए अगर हम उसको सुनने का प्रयास भी करेंगे तो भी, क्योंकि हमारी चेतना अभी कलुषित है, इसलिए हम पूरी सही प्रकार से इन भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाएंगे ना। जैसे भगवान की आध्यात्मिक जगत की लीलाओं में रास लीला मुख्य है, वृंदावन की लीला है, रास लीला उसमें सबसे परम है। और अलग अलग प्रकार की वात्सल्य भाव में यशोदा मैया कैसे कृष्ण का एक बाल कृष्ण के रूप में उनका कैसे लालन पालन करती हैं और कैसे आसक्त हैं उनसे, है ना। इस प्रकार की ये सब ब्रज लीलाएं हैं। तो अभी हम उसको पढ़ना चाहिए, कुछ हद तक समझना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए कि ये है हमारा अंतिम गंतव्य। इसे कहते हैं प्रेम, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। किस प्रकार से यशोदा दिन रात पागल है बालक के पीछे, कृष्ण के पीछे जो बाल रूप में है। ओह, हमारे अंदर भी ऐसा प्रगाढ़ प्रेम आना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार से कुछ जानकारी हमें होना जरूरी है अपने लक्ष्य को समझने के लिए। लेकिन अगर हम केवल प्रयास करेंगे, बस वो व्रज की लीलाएं हम पढ़ते रहेंगे, तो हम या तो सो जाएंगे या तो उसको अपने जो वर्तमान समय के जो हमारे संबंध हैं, माता अपने बच्चे को तू कृष्ण है और मैं यशोदा, ऐसा मानने लगेंगी, आरोप कर लेंगी अपने ऊपर, हाँ हाँ यही हमें तो लीला में यही है, यही कृष्ण मान। क्योंकि हमारे अंदर अभी वो प्रगाढ़ प्रेम तो नहीं है, इसलिए कृत्रिम रूप से हम उनको क्या कितना सुनेंगे, हम उससे क्या समझेंगे हम। इसीलिए भागवतम में विशेष रूप से कहा है, जो रास लीला है उसके लिए तो विशेष रूप से कहा है क्योंकि वो सुनने में ऐसी लगती हैं जैसे कि इस भौतिक जगत में जैसे स्त्री पुरुष आकर्षण होता है, ऐसी घटनाएं जैसी लगती हैं वो सुनने में। क्योंकि जो भौतिक जगत के अंदर जितने भी सारे रस हैं इस भौतिक जगत के अंदर, वो सभी आध्यात्मिक जगत के जो संबंध हैं उसी का एक विकृत रूप है ना। इस भौतिक जगत के अंदर एक माता का बच्चे के साथ जो संबंध है, बच्चे का माता पिता के साथ जो संबंध है, ये सब संबंध क्या है, जो हमारा भगवान के साथ जो अलग अलग संबंध हैं, दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, उन्हीं सारे संबंधों का विकृत रूप है जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो जब हम ब्रज लीला सुनेंगे तो वही संबंधों के विषय में सुनेंगे। तो हम अगर शुद्ध नहीं हैं तो जब हम उन संबंधों को सुनेंगे तो हमें लगेगा हाँ यही संबंध तो हमारे भी हैं इस भौतिक जगत में, और हम सोचेंगे हाँ यही संबंध है, वही संबंध सब एक जैसे ही हैं। तो इसीलिए हम गलत समझेंगे और कहीं ना कहीं वर्तमान संबंधों में ही हम वो भगवान के साथ जो पूर्ण संबंध है उसको एक्सपीरियंस करने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं सहजिया। क्योंकि भगवान के साथ उन दिव्य संबंधों में स्थापित होने के लिए तो पूर्ण रूप से अपने को शुद्ध करना होगा, तभी वो संबंध में हम अपने को स्थापित कर पाएंगे। और शुद्ध करना कठिन होता है, शुद्ध करना तो आसान नहीं होता है। इसलिए
आसान क्या होता है? नकल करना। नकल करना आसान लगता है, आसान होता है ना। तो इसीलिए अगर हम उन्हीं लीलाओं को सुन रहे हैं तो उन्हीं को हम साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं सुन सुन करके, और शुद्ध हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर आसान तरीका क्या समझ में आता है? नकल करो। इसको बोलते हैं सहजिया। तो इसीलिए शास्त्रों में वर्जित है कि हम जो है एकांतिक रूप से केवल इन व्रज लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करें आरंभिक अवस्था में। जब तक हमारे अंदर इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, तब तक हमें मुख्य रूप से भगवान की ये जो लीलाएं हैं, जो भगवान माया शक्ति के द्वारा संपन्न करते हैं, सृजन पालन संहार की लीलाएं, इनको सुनना चाहिए। दूसरा, इन लीलाओं को सुनने से कैसे हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, उसकी बहुत गहराई में हमको समझ आती है। ये तीनों गुण कैसे काम करते हैं, ये समझ में आता है ना। और दूसरी, भगवान की महानता तो हमें समझनी है। भगवान कितने महान हैं, जैसा कि प्रभुपाद बोलते थे, केवल ये पर्याप्त नहीं है कि हम जानें कि भगवान महान है, लेकिन भगवान कितने महान हैं ये भी जानना चाहिए, क्योंकि हमें अपना प्रेम उनको देना है, हमें उनसे प्रेम करना है ना, हमें अपना पूरा जीवन को समर्पित करना है। तो अगर हम पूरी गहराई में, बहुत जितनी संभव है उतनी गहराई में, यदि हम भगवान कितने महान है इसको नहीं समझेंगे, तो क्यों हम अपना जीवन को समर्पित करेंगे, है ना। इतना आसान नहीं है अपने जीवन को किसी को समर्पित करना। तो हम जो हैं सब अपने शरीर से आ सकते हैं, जिसको हम अपना माने बैठे हैं, है ना। हम सब अपने से आ सकते हैं, और अपने को हमने शरीर माना हुआ है। तो कैसे हम अपने को भगवान की सेवा में लगाएंगे? 24 घंटे केवल भगवान सेवा, भगवत सेवा, भगवत, और बदले में कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। ये कब संभव है? जब हमें भगवान से पूरी तरह से लगाव हो, भगवान के ऊपर विश्वास हो। लगाव तो बाद में आएगा, पहले विश्वास होना चाहिए कि भगवान हैं, जो दिखते नहीं हैं, आसानी से दिखेंगे नहीं, और फिर भी हमें अपना पूरा जीवन समर्पित करना है उनको। संसार में जो सामने दिखते हैं उनको अपना समर्पित नहीं हो पाते हैं। करेक्ट। आज के समय में आप देखिए, विशेष रूप से विवाह होता है तो स्त्री पुरुष आपस में उनके एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं, है ना। साथ साथ रहते हैं लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे का माता पिता के प्रति ट्रस्ट, माता पिता का बच्चे के प्रति विश्वास, श्रद्धा, ये भी बड़ी मुश्किल है। संदेह होता है, संदेह, पता नहीं ये क्या कर लेगा, मेरा बुरा करेगा, क्या करेगा, संदेह। और यहाँ पर तो हमें इतना विश्वास करना है भगवान के ऊपर कि प्रश्न ही नहीं पूछना है कि वो हमें क्या करेंगे, बस एक तरफा है, हमें भगवान की सेवा करनी है बस। हाँ, मुंह के पास में हाथ नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए हमारा रास्ता क्या है। इतनी ऊंची स्तर की श्रद्धा चाहिए कि हम अपना सब कुछ, पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है न्योछावर करना, अपने प्राण देने हैं, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए। कोई तैयारी नहीं करनी मृत्यु की, सब कुछ भगवान को शरण करना। बहुत बड़ी डिमांड है, संसार में कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं किया हमसे। भगवान वो डिमांड कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। इसलिए अनेक लोग तो दरवाजे पे आते हैं मंदिर के, वहीं से भी लौट जाते हैं। इतनी बड़ी इतना डिमांड कैसे करेंगे भाई, संभव नहीं है। हालांकि हम सभी लोग शरणागत तो हैं, शरणागत तो हमको नहीं होता है क्योंकि हम निर्भर हैं ना, लेकिन हम किस पे शरणागत होने अपना हित मानते हैं? माया से जनित मन, शरीर, इसकी हम शरणागत होते हैं, है ना। इसलिए
कलत्रादिषु, नहीं दूसरे वाला। हाँ हाँ, कैसे शुरू हुआ? देह, नहीं उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? देह आप्त, देहापत्य, देहापत्य, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो हम जो हैं इनको शरणागत होते हैं, अपने अल्टीमेटली हम सब अपनी इंद्रियों को शरणागत होते हैं, अपने मन को शरणागत होते हैं। उस पर हमको विश्वास, ये जो मेरा मन कह रहा है वही सही है, मैं, क्योंकि शरणागत हमको कहीं ना कहीं होने होता है। हम बड़े निर्भर हैं किसी चीज़, हमेशा निर्भर। इनको हमने अपना वास्तविक मित्र मान लिया है। अपने मन को तो हम सबसे बड़ा मित्र मानते हैं अपना, करेक्ट। मेरा मन ये बोल रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ, मन। लेकिन मूर्खता क्या है हमारी? ये मन जो है वो तो एजेंट है किसी और का, माया का एजेंट है ना, हमको बर्बाद करने के लिए। उसके ऊपर हमारा विश्वास है, ठीक है, क्योंकि मन हमें साक्षात दिख रहा है ना अभी साथ साथ में, इसलिए वो विश्वास हम कर लेते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें मन के ऊपर विश्वास नहीं करना है ना। मन तो हमारा शत्रु है ना, बद्ध अवस्था में। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है, सर्वस्व भगवान को समर्पित करना है। तो बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग जो हैं गंभीर नहीं होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है शरणागत होना, इसलिए वो गेट से बाहर चले आते हैं या भक्ति में आते हैं। गेट से बाहर जाने का मतलब, भक्ति में आते हैं, कुछ समय प्रयास करते हैं, जप करते हैं, आते हैं थोड़ा समय, फिर बाबा जब सुनते हैं इतनी, इसका भक्ति का मतलब ये कह रहे हैं लोग करने के लिए, कपड़े बदलने को बोला, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे कपड़े पहनने, चलो भाई मान लिया। फिर खाना ये नहीं खाना है, ऐसा करो। अरे भाई कितनी चीज़ मानेंगे हम, है ना? सब कुछ, पूरा दृष्टिकोण ही बदलने की बात कर रहे हैं। सब कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, डिमांड। ये सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए संसार में भक्ति तो चलती है, कृष्ण भक्ति चलती है, लेकिन ये शरणागति वाली भक्ति नहीं चलती है ज़्यादातर जगह। कौन से वाली भक्ति चलती है? जितना जैसे अच्छा लगे वैसे करो, उतनी भक्ति, वो चलती है, वो प्रसिद्ध है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन ये जो भक्ति है शरणागति, शरणागत, आज से हम आपके, हम आज से आपके, हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, वो भक्ति जो है वो मुश्किल है। लेकिन वही वास्तविक भक्ति है, भक्ति उसे ही कहते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ये गहरी समझ चाहिए कि भगवान जिनके हम, वो शरण्यम, शरण्यम है वो। शरण्यम मतलब जो शरण लेने के योग्य हैं, जिनकी हम शरण ले सकते हैं, जो शरण देने वाले हैं, सक्षम हैं, शरण देने में जो सक्षम हैं, उनको शरण्यम कहते हैं। तभी तो हम शरण ले पाएंगे जब कोई शरण देने के योग्य होगा हमें, उसी की हम खोज कर रहे हैं। लेकिन संसार में कोई दिखता ही नहीं है, इसलिए शरणागति नहीं ले पाते हैं, गेट से छू करके वापस आए थे। मन की शरण लेते हैं, लेकिन जीवन में कभी ना कभी हमको पता चलेगा कि बहुत बड़ी भूल की हमने मन की शरण ली, अपनी इंद्रियों की शरण ली। ये तो हमारे जो लुटेरे हैं, लुटेरों की शरण ले ली हमने, है ना। वो भी भागवत में बताया, ये सब लुटेरे हैं, सगे संबंधी भी लुटेरे हैं, ये सब मन सब लुटेरे हैं, सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये सब हमारे कोई हितैषी नहीं है। ये सब का तो अपना प्रयोजन है, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमारे साथ संबंध रखते हैं। अंततः यही संसार की सच्चाई है। सुहृदम सर्वदेही नाम, केवल वास्तव में जो हमारे सुहृद हैं वो तो केवल भगवान है ना। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि भगवान ऐसे हैं क्या, है ना, क्योंकि हम इतनी ठोकरें खाए हैं, जहाँ पर भी हमने विश्वास किया हमें वहाँ से
लात पड़ी है, इसलिए हमें डर लगता है यहाँ भी ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए पद्धति है, क्रमिक रूप से धीरे धीरे भक्तों के संगति में श्रवण करके और ये विधि को अपना करके धीरे धीरे हमारा संबंध बनता है भगवान के साथ। धीरे धीरे हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है कि नहीं, भगवान शरण्यम हैं, कृष्ण हैं, और कृष्ण वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण हैं, जिनके अंदर कोई कमी नहीं है, जो सारे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। इसलिए उनकी शरण लेना ही मेरा हित है। आंख बंद करके उनकी शरण लो, फिर वो धीरे विश्वास आता है ना। न्योछावर करना अपने को, निक्षेप, आत्मनिवेदन इसको बोलते हैं, निक्षेप, बिना कोई विचार किए थ्रो, और उनकी चरणों में अपने को डाल दो। यहाँ से भक्ति आरंभ होती है, यहाँ से तो भक्ति आरंभ होती है ना। तब फिर भगवान के साथ संबंध, व्यक्तिगत संबंध आरंभ होता है। शरणागति इसको बोलते हैं, शरणागति। तो इसीलिए हम पहले जहाँ इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये हमारा साक्षात्कार है, ये भौतिक जगत हाँ दिख रहा है, तीनों गुण काम कर रहे हैं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। इसके संदर्भ में जब हम भगवान को सुनेंगे, भगवान कैसे जगत बनाए हैं, कैसे जगत संचालित करते हैं भगवान, तो भगवान का चिंतन करना आसान है, क्योंकि ये जगत हमारे साक्षात्कार में है और इस जगत के संदर्भ में भगवान को देखना सीखना चाहिए, तो भगवान का चिंतन आसानी से होगा। भगवत लीलाओं का चिंतन करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी हमारे चेतना से बहुत बाहर की बात है। तो ये प्रशिक्षण है जो हमें दिया जा रहा है पहले 2-3 स्कंदों में, संसार को भगवान के संदर्भ में देखना सीखना। और संसार तो आप हर क्षण देखेंगे, संसार में रह रहे हैं ना, इसे संसार तो हर क्षण देखेंगे, संसार तो हम हर क्षण देखेंगे। तो जब हम ये गहराई से ये लीला सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो जैसे ही हम संसार को देखेंगे तुरंत भगवान का हाथ दिखेगा हमें। भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ने इसलिए बनाया, भगवान ने इसलिए बनाया, इसलिए हम यहाँ फंस गए हैं, हमने ये किया, हमने इसलिए फंस गए। तो इसलिए क्या होगा, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होय स्व इष्ट देव स्फूर्ति। उससे ये होगा कि हम जैसे ही कोई चीज़ देखेंगे तुरंत, जैसे प्रभुपाद जी आप देखिए चलते तो कुछ भी चीज़ देखते थे, देखो भगवान का हाथ देखते थे, है ना। देखो ये आसक्ति है, ये इस भौतिक जगत की आसक्ति है, यही हमें भगवान से दूर रख रही है, ये तीनों गुणों से बनी हुई है, ये तमोगुण है, ये रजोगुण है, ये सतोगुण है ना। हर चीज़ को देखते हुए तुरंत भगवान को देखेंगे। ये है कृष्ण भावनामृत में आने का सबसे पहला सोपान। हमें कृष्ण का चिंतन करना है ना, हमें कृष्ण के बारे में सोचना है। वो कैसे सोचेंगे, जब इस जगत को कृष्ण के संदर्भ में देखना शुरू करेंगे। हर चीज़ को, दरवाज़ा देखा, बिल्डिंग देखा, हाँ जैसे प्रभुपाद कोई भी बिल्डिंग देखते थे तो क्या देखते थे, ये मंदिर बन सकता है बढ़िया, इसमें यहाँ पर ये रूम में ये हॉल बन सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है ना, ऐसे देखते थे। कोई बिल्डिंग देखते थे, हर चीज़ को आप देखिए पढ़िए, प्रभुपाद उस दृष्टिकोण से देखते थे, है ना। तो ये हमें सीखना है। तो इसलिए ये जो स्कंद हैं, पहले 2 स्कंद हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ा विस्तार से, गहराई से, बहुत विस्तार तो नहीं है क्योंकि जितनी हमारी, हम ब्रह्मा नहीं हैं, हम लोग सृजन को पूरी तरह तो नहीं समझ सकते हैं, बहुत थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो लेकिन जितना संभव है उतना समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सृजन कैसे हुआ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भौतिक विषय है, एक और भ्रांत धारणा है, ये ज्ञान है, ज्ञान, ये भौतिक विषय है। नहीं, ये भौतिक नहीं है। कब हम कहेंगे कि ये कोई चीज़ भौतिक है, जब जिसका संबंध भगवान से हम नहीं देख पा रहे हैं, तब उसको वो भौतिक है। वास्तव में कोई भी चीज़ भौतिक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का संबंध तो भगवान से है। जिस चीज़ का संबंध भगवान से उसको आध्यात्मिक कहते हैं, और हर चीज़ का संबंध भगवान से। ऐसी कोई चीज़ है जिसका संबंध भगवान से नहीं है? जन्माद्य यस्य यतः, हर चीज़ तो भगवान से ही निकली है, तो कैसे कोई चीज़ हो सकती है जिसका संबंध भगवान से ना हो? इससे कोई भौतिक नहीं है। लेकिन भौतिक हमें प्रतीत होती है, अज्ञानी को चीज़ें भौतिक प्रतीत होती हैं। उनको तो भगवान का नाम भी भौतिक दिखता है, उनको तो भगवान का रूप भी भौतिक दिखता है। दुर्योधन को भगवान का रूप भी भौतिक दिखता था, करेक्ट। जब भगवान आए, अरे ये पकड़ लो इसको, उसको वहाँ भगवान नहीं दिखे,
उसको वो भी भौतिक दिखे। तो ये तो भौतिक और आध्यात्मिक देखना चेतना के कारण होता है। जिसकी चेतना आध्यात्मिक है वो हर चीज़ को भगवान के संबंध में देख पाता है। इसलिए यही प्रशिक्षण है, यही भक्ति है, हर चीज़ को भगवान के संदर्भ में देखना। फिर आगे जो आध्यात्मिक पूर्ण रूप से जो भक्ति के विषय, ये बहुत ही जगह जेल है ना, तो ये बनाया है बद्ध जीवों के लिए, बनाया गया भगवान ने, इसलिए ये भी आध्यात्मिक भगवान से संबंध है, इस तरीके से वो आध्यात्मिक है। लेकिन क्योंकि ये बद्ध जीवों के लिए बनाया गया है, जबकि आध्यात्मिक जगत भगवान के स्वयं व्यक्तिगत उनका जीवन है, इसे दोनों में एक अंतर भी है। एक बद्ध जीवों के लिए बनाया किया गया भगवान का काम है, और आध्यात्मिक जगत है भगवान का स्वयं अपनी अभिरुचि के लिए, आनंद, स्वयं आनंद वर्धन के लिए भगवान की क्रियाएं आध्यात्मिक जगत में होती है। इसलिए वो विशेष रूप से अधिक रुचिकर है आध्यात्मिक विषय, तो वो भी सत्य है, लेकिन हमारे लिए अभी उसमें प्रवेश नहीं है, बहुत कम है उसके लिए, क्योंकि हम योग्य नहीं है। इसलिए उसकी योग्यता को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम भगवान की इस भौतिक जगत से संबंधित लीलाओं को सुनना चाहिए। इसलिए उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए और इनको बाईपास नहीं करना चाहिए। ये सब प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद को सुनना चाहिए, जितना यथाम समझ सकें समझना चाहिए। और ये इस बात को इंगित करते हैं हर चीज़ में भगवान का हाथ है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हम जी रहे हैं, वो सब भगवान की ही कृपा से जी रहे हैं। इसलिए हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का, है ना। ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी चेतना में आनी चाहिए, इसलिए ये सब विवरण है। तो आज तो हम इस विवरण की टेक्निकल डिटेल्स में कुछ नहीं गए, तो कल की कक्षा में कुछ डिटेल में जा सकते हैं। आज उसका आवश्यकता क्या है इस डिटेल्स की, उसको हमने सुना कुछ हद तक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? तो हमने बताया कि इस सृष्टि के अंदर भगवान की अनुभूति करना है। भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ है पहले। यस, क्या बताते हैं? हाँ, नहीं, क्या बताते हैं? क्राइटेरिया क्या बोले आप? हाँ 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 हाँ, यस। यही चीज अब मंदिर में भगवान की विग्रह में भी आप अगर भगवान का दर्शन करते हैं तो ये भी सीधा ही हो सकते हैं। तो हमारे लिए अभी कनिष्ठ अवस्था तो किसके लिए आपको पालन करना चाहिए, क्या है? वो जो कनिष्ठ अवस्था में जो विराट रूप का वर्णन है, वो कनिष्ठ अलग अलग परिभाषाएं हैं कनिष्ठ की, कनिष्ठ की एक परिभाषा नहीं है। तो वो जो विराट रूप है वो उन कनिष्ठों के लिए है जो भगवान के एक दिव्य रूप है, इसको भी अभी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, उनके लिए वो है कि वो केवल, उनकी दृष्टि बिल्कुल भौतिक है, भौतिक ही है। आध्यात्मिक जगत के विषय में श्रद्धा या समझ बहुत कम है। इसलिए उनके लिए है कि वो भौतिक जगत को ही भगवान के रूप में देखें, कि ये सारा संसार कैसे मिला करके भगवान का रूप है। वहाँ पर भगवान का दिव्य रूप, मुरलीधर, त्रिभंगी, ये तो भगवान का आध्यात्मिक रूप है। लेकिन सूर्य चंद्र आँखें हैं, करेक्ट, जो नदियाँ हैं वो सारी भगवान की धमनियाँ हैं। तो वो तो क्या है कि भौतिक चीज़ों को देख रहे हैं, उसको आरोपित कर रहे हैं कि ये भगवान की ये है, लेकिन भगवान का दिव्य रूप का वहाँ समझ नहीं है। तो इसलिए वो कनिष्ठ अवस्था, और उनके लिए जो पर्सनलिस्ट नहीं है, जो व्यक्तिगत भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी तैयार, जिनकी श्रद्धा भी और नीचे है, भक्ति श्रद्धा भी नहीं है, उन लोगों के लिए वो विराट रूप का चिंतन बताया गया है। लेकिन जो भक्तगण हैं, तो ये भी, जैसे वो भी भौतिक तत्वों के पर आधारित है, ऐसे ये जो विग्रह हैं ये भी भौतिक तत्वों के द्वारा निर्मित है ना। काष्ठ, अष्टधातु,
ये है भौतिक पदार्थ, लेकिन ये भौतिक पदार्थों से ये आध्यात्मिकरण इनका हुआ क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा आह्वान हुआ या प्रार्थना हुई कि भगवान जिस रूप को हम देख सकते हैं, हम आध्यात्मिक रूप को अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, है ना, लेकिन हम भौतिक तत्वों को देख रहे हैं, लेकिन भगवान उन भौतिक तत्वों के अंदर आकर के रहते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं भौतिक तत्वों के माध्यम से। तो इस तरीके से ये भी एक रिलेटिवली कनिष्ठ अवस्था के लिए है, क्योंकि दिव्य रूप का दर्शन साक्षात नहीं हो रहा है, भौतिक पदार्थों का है, लेकिन भगवान अभी भौतिक पदार्थों के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह ये भी एक कनिष्ठ अवस्था के लिए है, लेकिन वो कनिष्ठ अवस्था से ऊपर की अवस्था है ये, जिसमें हम विग्रह का दर्शन करते हैं। यानी कि वो भक्ति मार्ग में नहीं है। हाँ, एक दृष्टिकोण से प्रॉपर्ली कहना बोलते हैं कि वो भक्ति की लेकिन अवस्था, क्योंकि जब भक्ति का गॉड डेफिनेशन देंगे, हाँ, यस, योग लेके चलेंगे, यस, यस, ये साधना भक्ति के अंदर शुरुआत की अवस्था। हाँ। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। क्या कोई प्रश्न था क्या? हाँ हाँ, बोलो। મુરલીધર, તમે પછી મને કહેજો. એક તો ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ વધારું છે અને ગુજરાતી પણ છે. તમે સંભળાય છે ને? તો માઇક હોવું જોઈએ ને? કહું માતા, મને સંભળાતું નથી બરાબર. हाँ हाँ, તો કઈ રીતે આ સંભવ થશે કે જોઈ ના શકીએ તો પણ કઈ રીતે આ સંભવ થશે? વિશ્વાસ કઈ રીતે આવે? हाँ, तो भौतिक जगत के जो लोग हैं और भगवान हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है. भौतिक जो चीज़ें होती हैं वो वस्तु और उनका नाम, उनका रूप, गुण, उन सब में अंतर होता है. जैसे अगर हमको प्यास लगी है तो अगर हम पानी 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 बोलेंगे, उससे हमारी प्यास नहीं मिटेगी. क्यों? क्योंकि जो पानी ध्वनि है और जो पानी सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, वस्तु है, दोनों एक नहीं है. ध्वनि अलग है और वो वस्तु अलग है. इसलिए पानी पानी बोलने से वस्तु प्राप्त नहीं होती है. लेकिन भगवान ऐसे नहीं है. भगवान का नाम, भगवान का संदेश, ये सब कुछ पूर्ण है. यानी जब हम भगवान का नाम सुनते हैं तो हम भगवान के संपर्क में आते हैं. पानी बोलने से हम पानी वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान बोलने से, भगवान का नाम बोलने से हम भगवान के संपर्क में आते हैं. भगवान के बारे में सुनने से हम भगवान के संपर्क में आते हैं. अभी हम भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो भगवान का संपर्क हम कर रहे हैं इस समय. जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो भगवान हमारी जो इंद्रियां हैं उनको शुद्ध करते हैं. यानी हम जो आत्मा है वो जागृत होती है भगवान के संपर्क में आने से. जैसे हम जब सोए रहते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है, आवाज़ भी बहुत ध्यान से, मतलब ढंग से नहीं सुन पाते हैं इत्यादि, है ना. फिर लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो हम तुरंत देख पाते हैं. तो ऐसे ही जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं प्रामाणिक स्रोतों से
भगवान का नाम सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो सुनने से, फिर कीर्तन करने से, जो सारी विधियां हैं, उससे क्या होता है, आत्मा जगती है, हम जगते हैं। और जब हम जगते हैं, यानी जब हमारी इंद्रियां, आध्यात्मिक जो हमारी इंद्रियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं, क्रियान्वित हो जाती हैं, क्या बोलते हैं, सजीव हो जाती हैं या सक्रिय हो जाती हैं, तो फिर उन सक्रिय आध्यात्मिक इंद्रियों से हम साक्षात भगवान का अनुभव करते हैं। और उस साक्षात अनुभव करने से हमें भगवान में विश्वास होता है, क्योंकि अभी साक्षात अनुभव हो रहे हैं ना। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि सही बात है, अनुभव होता है हमें कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, भगवान हमें आनंद दे रहे हैं। हमें भगवान की सेवा करने में एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो ये अनुभव हम करते हैं, उससे हमें विश्वास होता है भगवान तो हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें एक दिव्य आनंद अनुभव होता है, जो कभी पुराना नहीं होता है, जो हमेशा से बढ़ता जाता है। आज तक हमने वो आनंद अनुभव नहीं किया। इसका मतलब ये जो अनुभव हम कर रहे हैं, ये भगवान को अनुभव कर रहे हैं, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे हम भगवान को अनुभव करते हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं रह जाता कि भगवान तो पता नहीं हमें कभी दिखे नहीं, हम भगवान को देखते हैं। क्योंकि देखना मतलब केवल आंखों से नहीं होता है। जैसे एक अंधा आदमी होता है, वो आंखों से नहीं देखता है, लेकिन वो बहुत कुछ अनुभव करता है ना संसार का, है ना। तो उसी प्रकार से हम भगवान का अनुभव करना आरंभ करते हैं अलग अलग उपकरणों से, मन से, अपनी अलग अलग इंद्रियों से, और अंततः साक्षात भी भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए भक्ति वो क्रिया है जिससे हम भगवान का अनुभव करते हैं, और उसके कारण हमारा जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो भगवान में बढ़ती आती है ना। इस तरह से वो एक साक्षात अनुभव की पद्धति है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला क्या? हाँ, तो भगवान जो है भक्तों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि ये मेरे साथ व्यक्तिगत जो शाश्वत संबंध है वो स्थापित करना चाहता है, तो फिर भगवान उसका बीड़ा उठाते हैं। जो भी उसके लिए योगक्षेमम ददाम्यहम वहाम्यहम, जो भी आवश्यकता है भगवान पूरी करते हैं। तो अगर हमने कुछ भी थोड़ा बहुत किया है, भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, तो भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं। तो भगवान ऐसा आयोजन करते हैं जिससे कि वो जहाँ से छूटा है वहीं से हम अगले जीवन में आरंभ कर पाएँ। तो इसलिए भक्ति जो भी हम करते हैं वो कभी विफल समाप्त नहीं होती है, क्योंकि भगवान हमें वो अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम आगे जारी रख पाएँ, अपनी संबंध स्थापित करने का प्रयास आगे जारी रख पाएँ। ऐसी व्यवस्था भगवान हमें प्रदान करते हैं। यही प्रश्न था आपका? यस, भगवान उसको दोबारा से याद दिलाएंगे। यहाँ तक कोई बात नहीं। अगर जो एक तो अगर हो सकता है कि शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन से भक्ति तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। भक्ति मुख्य है कि आप अपना जो भी कुछ आपके हाथ में वो आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, तो अगर केवल मन काम कर रहा है, तो आप केवल मन से चिंतन कीजिए, केवल आप नाम लीजिए, तो भी भगवान स्वीकार करेंगे, और फिर इस जीवन के बाद में दोबारा से वो अवस्था में प्रदान करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।